फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कैन का यूज कब करें और मे का यूज करें। जैसे कि हम जानते हैं कि अगर कैन कैन किसी भी सेंटेंस हिंदी सेंटेंस में लास्ट में सकता है तो वहाँ पे भी कैन का इस्तेमाल होता है, और जहाँ हिंदी सेंटेंस के लास्ट में सकता है, सकती है, सकते हैं, वहाँ पे मे का भी प्रयोग होता है। तो हम कब मे का यूज करें और कब कैन का यूज करें, इसी को हम एकदम विस्तार से आपको बताएंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कैन का। कैन तीन तरह के अगर सेंटेंस हो, हम वहाँ पे कैन का यूज कर सकते हैं। जैसे है पहला एबिलिटी। एबिलिटी का मतलब होगा योग्य। दूसरा है परमिशन यानी अनुमति लेना, वहाँ पे भी हम कैन का यूज़ करते हैं। और तीसरा है पॉसिबिलिटी, वहाँ पर भी हम कैन का यूज़ करेंगे। और इसमें भी देखेंगे मे का यूज़ हम कैसे करेंगे। मे में आता है दो तरह से, एक परमिशन लेते हैं और दूसरा है पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी का हिंदी होता है यानी संभावना। पॉसिबिलिटी का होगा संभावना हो किसी बात की, तब वहाँ पे हम करेंगे। परमिशन मतलब होता है अनुमति। और पॉसिबिलिटी मतलब ये होता है यहाँ पर भी संभावना। अब आप ये कहेंगे कि दोनों में है तो हम कहाँ पे, और सेंटेंस के लास्ट में सकता है, सकती है, दोनों में एक ही बात है, तो हम कहाँ पे कैन लगाएं और कहाँ पे मे का यूज़ करें। तो सबसे पहले हम चलिए, मैं यहाँ पे इसमें एक योग्यता है, योग्य मतलब है, उसको पहले बताएंगे और उसके बाद दोनों का परमिशन इसमें है और परमिशन मे का यूज़ भी होता है, तो हम दोनों को एक में मिक्स करके हम आपको बताएंगे एकदम अच्छे से कि आप कभी नहीं भूलेंगे। अगर आप ये समझेंगे तो आप कभी नहीं भूलेंगे। तो सबसे पहले आप कैन के जो तीन यूज होता है, तीन तरह से, वहाँ पहला में हम एबिलिटी हम आपको बता दे रहे हैं। पहला हम आपको एबिलिटी बता रहे हैं। एबिलिटी का होगा युग, यानी जो कोई भी काम करने में अगर हम मतलब हमको एकदम पूरी तरह से हम निश्चित हैं, तो हम वहाँ पे हम कैन का यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, यानी मैं बोल सकता हूँ, इसीलिए मैं योग्य हूँ, तभी कह रहा हूँ कि मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ। तो यहाँ पे हम लगाएंगे आई कैन, यहाँ पे हम कैन का यूज़ करेंगे। सकता हूँ ना, लास्ट में सकता हूँ, सकती हूँ, सकता है ना। तो स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, यानी बोलने की मेरे अंदर काबिलियत है, तभी मैं कह रहा हूँ। अगर इस तरह के सेंटेंस हो तब वहाँ पे हम कैन का यूज़ करेंगे। और दूसरा है वह खाना बना सकती है, यानी आप जानते हैं कि वो काम कर सकती है, आपको पता है, यानी वो सक्षम है इस काम के लिए, तभी आप कह रहे हैं। तो क्या होगा, यहाँ पे भी कैन का यूज होगा। सी कैन, सकता है, इसके लिए कैन लग गया। और सी कैन कुक, वह खाना बना सकती है, यानी सी कैन कुक, वह खाना बना सकती है। अगला है मैं तैर सकता हूँ, मैं सक्षम हूँ, इसीलिए कह रहा हूँ मैं तैर सकता हूँ, तो यहाँ पर भी कैन का यूज होगा। आई कैन स्विम, मैं तैर सकता हूँ, आई कैन स्विम। अब चलिए दूसरा है परमिशन। अब देखिए परमिशन हम आपको बताए हैं, इसमें भी कैन के यूज में भी परमिशन आता है और मे के यूज में भी परमिशन आता है, और लास्ट में हिंदी के सेंटेंस में जो लास्ट में आता है, सकता है, दोनों में आता है। तो आप कैसे वहाँ पे, दोनों में है ना परमिशन, इसमें भी अनुमति मांग रहा है, उसमें भी अनुमति मांग रहा है, लेकिन आप कैसे जानेंगे कि यहाँ पे हम मे का यूज़ करें और कहाँ पे हम कैन का यूज़ करें। तो चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक एग्जाम्पल से हम दोनों सेंटेंस आपको बनाना बता देंगे। परमिशन पहले लिख लें। परमिशन का हिंदी होता है अनुमति। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, अगर ऐसे ये परमिशन मांग रहा है ना, अनुमति मांग रहा है ना, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, तो आप यहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाएंगे कि हम यहाँ पे क्या लगाएं, मे लगाएं कि कैन का यूज़ करें। तो सबसे पहले आप देखेंगे आप किससे अनुमति मांग रहे हैं। अगर आप अपने माता पिता से, भाई बहन से या अपने दोस्तों से मांग रहे हैं, तो आप यहाँ पे
कैन का यूज करेंगे। अगर आपका टीचर है या आप किसी ऑफिस में हैं या आपका मतलब स्कूल में है, तो आप वहाँ पे यूज करेंगे मे का यूज करेंगे। ये आप पे डिपेंड करेगा, ये आप देखेंगे ना किससे आप ये बातें कर रहे हैं। अगर आप अपने दोस्त, माता पिता या भाई बहन से कर रहे हैं तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे कैन आई कम, कैन आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, कैन आई कम इन। ये समझ लीजिए कैन कहाँ यूज होता है। कैन वहाँ यूज करेंगे जहाँ आप अपने माता पिता से अंदर आने की आज्ञा मांग रहे हैं, अपने भाई बहन से आज्ञा मांग रहे हैं आने के लिए, अपने दोस्तों से मांग रहे हैं, तब वहाँ पे आप कैन का यूज करेंगे। लेकिन अगर यहीं पे आपका टीचर है या जैसे क्लास में टीचर पढ़ा रहे होते हैं, हम लोग आते हैं, लेट हुआ रहता है, अचानक से आ जाते हैं, तो वहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, मे आई कम इन, मे आई कम इन। या आप अपने स्कूल में जा रहे हैं, मतलब स्कूल में हैं, वहाँ पे भी अगर आप ऑफिस में जा रहे हैं, लेट हो गया है, मतलब ऑफिस के किसी अन्य के दफ्तर, मतलब दफ्तर में जाना है, वहाँ पे भी मे का यूज करेंगे। कैसे करेंगे, मे आई कम इन, मे आई कम इन, यानी क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। और कैन का यूज क्या मैं माता पिता, भाई बहन, दोस्तों के साथ कैन का यूज करेंगे अंदर आने के लिए, अनुमति मांगने के लिए। और स्कूल में टीचर से और आपके ऑफिस है तो वहाँ पे आप मे का यूज कर सकते हैं। अब अगला है, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ, क्या मैं आपसे अब कुछ पूछ सकता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे आप किससे पूछने जा रहे हैं, माता पिता से, भाई बहन से, अपने दोस्त से। तो अगर माता पिता, भाई बहन आपके दोस्त हैं तो आप यहाँ पे लिख देंगे कैन आई आस्क, कैन आई आस्क यू, कैन आई आस्क यू समथिंग, कैन आई आस्क यू समथिंग। लेकिन अगर यहीं पे आप अपने टीचर से, आप अपने ऑफिस में किसी से ऐसे पूछ रहे हैं, तो अब यहाँ पे आप क्या लगाएंगे, मे आई आस्क यू समथिंग। समझ में आ गया ना आपको एकदम अच्छे से। क्या मैं अब जा सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे भी देखेंगे आप किससे कर रहे हैं, अपने दोस्त से, अपने भाई बहन से, माता पिता से या अपने टीचर से। अगर घर पे किसी से कह रहे हैं तो वहाँ पे आप कैन आई लिव, कैन आई लिव नाउ। अगर आप अपने टीचर से कह रहे हैं या ऑफिस में कह रहे हैं जाने के लिए तो क्या लगाएंगे, मे आई लिव नाउ, क्या मैं अब जा सकता हूँ। अगर अब है आपका तीसरा पॉसिबिलिटी, ये दोनों में है, दोनों में है। पॉसिबिलिटी का हिंदी हो जाएगा संभावना, संभावना दोनों तरह से सेंटेंस आ सकता है। आज बारिश हो सकती है, इसमें आज बारिश हो सकती है, तो आप क्या करेंगे, आप सकती है दोनों में है, लास्ट में सकती है दोनों में है, तो आप कैसे पता करेंगे कि यहाँ पे हम कैन का यूज करें कि यहाँ पे मे का यूज करें। तो सबसे पहले आपको ये देखना है, जैसे आप सेंटेंस बोल रहे हैं वहाँ पे आपको देखना है कि बारिश की संभावना ज़्यादा है या कम है। अगर बारिश की संभावना कम है, मतलब 30% है, जैसे हल्का फुल्का बादल लगा रहता तो हम लोग कहते हैं बारिश होने वाली है, तब वहाँ पे हम क्या करेंगे, बारिश हो सकती है, जिसमें कहते हैं बारिश हो सकती है, लेकिन हो मतलब ज़्यादा संभावना ना हो। अगर बारिश हो सकती है, ऐसे अगर ज़्यादा मतलब 60 से 80% अगर चांस हो, ज़्यादा बादल एकदम ज़्यादा लग गया है, हल्का फुल्का नहीं है, ज़्यादा है, तो हम भी बोलते हैं ना आज बारिश हो सकती है। अगर कम चांस हो तो वहाँ पे लिखेंगे कैन का यूज करेंगे, इट कैन रैन
टुडे, इट कैन रेन टुडे। अगर वहीं पे बारिश की संभावना 60 से 80% है तब आप वहाँ पे कहेंगे इट मे रैन टुडे, इट मे रैन टुडे। लेकिन अगर ये भी इस तरह से सेंटेंस भी आता है, कन्फ्यूजन हो, मैं आपको बता दूँ, आज बारिश होगी, तो इसके लास्ट में गागी है ना, तो ये फ्यूचर टेंस है, लेकिन सकता है सकती है, तो सकता दोनों में आता है, मे का भी यूज में और कैन के भी यूज में। कैन के लास्ट में उसका पहचान है सकता है, सकती है, सकता हूँ, और मे का जो हिंदी सेंटेंस लास्ट में होता है उसकी भी पहचान है सकता है, सकती है, सकता हूँ। तो हम आपको बता दिए सकता है, सकती है, मतलब अगर कम संभावना हो तो वहाँ पे कैन का यूज करेंगे, अगर ज़्यादा संभावना हो बारिश की तो वहाँ पे मे का यूज करेंगे। लेकिन ये पूरी तरह से है कि होगी, तो क्या करेंगे यहाँ पे, इट विल रैन टुडे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।